गाइस आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डॉम को सर्च किस तरह से किया जाता है। हम लोग कुछ स्पेशल मेथड्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि document.getElement by ID, document.getElements by class name, query selector all, इन सारे मेथड्स को किस तरह से यूज करना है ये देखेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डॉम को किस तरह से सर्च करना है। इसकी कभी भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी भी फंक्शन का जो कि डॉम से हमको एक एलिमेंट निकाल के दे। ज़्यादातर पता है कौन सा फंक्शन यूज़ होने वाला है? सबसे ज़्यादा आप लोग अगर कोई फंक्शन यूज़ करोगे तो वो करोगे सर्चिंग द डॉम वाले फंक्शंस को। मेरे कहने का क्या मतलब है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी 36 रैपल पर आ गया हूँ और मैं प्रयोग करूँगा बूटस्ट्रैप का। अगर आपको नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो कभी भी मुझे एक अच्छी दिखने वाली HTML जनरेट करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप की CSS और बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट है वो दो इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है। तो सिंपली मुझे करना क्या होता है कि एक तो ये वाली लाइन जो लिंक वाली लाइन है ये कॉपी करनी होती है और मुझे अपनी रैपल में डालनी होती है, और उसी के साथ साथ मुझे ये स्क्रिप्ट वाली लाइन इसकी अपनी रैपल में डालनी होती है। ये तो जब भी मैं अपनी रैपल में डालूंगा तब मेरे पास बूटस्ट्रैप की शक्तियाँ आ जाएंगी और इन शक्तियों का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। झूठ बोल रहा है। सही इस्तेमाल करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे। तो यहाँ पर इसको मैं अगर अभी रिलोड करूंगा देखना हेलो वर्ड चेंज हो जाएगा। तो देखो कैसे चेंज हुआ, ये अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा हो गया का मतलब है कि इसकी फॉन्ट बढ़िया लग रही है अब। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ जो कि मैं हमेशा से करना चाहता हूँ, यानी कि कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नहीं मैं यहाँ वाले कंपोनेंट्स में जाऊँगा। ये अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि अगर मैं कंपोनेंट्स में आऊँ तो यहाँ पर नेविगेशन के लिए नैव बार दे रखा है, आप देख रहे हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर एक नैव बार डाल सकता हूँ। मतलब बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने सेव किया यहाँ पर, इसको रिलोड करूँगा तो आप देखो एक नैव बार यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। यहाँ पर एक सर्च बटन आ गया, यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ। ये मुझे ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल रही हैं, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, खुद ही मुझे ये सब चीज़ें मिल रही हैं। देख रहे हो आप लोग कितना फ़ायदा है बूटस्ट्रैप का अगर आप लोग को HTML CSS नहीं आती। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि यार मैं खुद से CSS लिखूंगा। हाँ, आपको आती है, आप लिखो। बहुत सारे लोग कहेंगे यार टेलविंड यूज़ कर लो। टेलविंड एक अलग लेवल है। ठीक है, एक नो नथिंग कोडर के लिए जो कि जस्ट स्टार्ट कर रहा है, बूटस्ट्रैप एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो मैं यहाँ पर एक अलर्ट लेकर आ जाऊँ। ठीक है, या फिर लेटस से मैं यहाँ पर शो लाइव अलर्ट। ठीक है, मैं ये वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आप लोग कहोगे यार ये सब चल क्या रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या चल रहा है ये सब। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो सारा का सारा कोड है हमारा वो हमने कॉपी पेस्ट किया। शो लाइव अलर्ट करूँगा यहाँ पर तो मेरी अलर्ट मुझे नहीं दिखी, ऐसा क्यों हुआ यार। यहाँ पर क्लिक करने पर तो ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो लाइव अलर्ट है इसको कॉपी किया, लाइव अलर्ट BTN शो लाइव अलर्ट किया तो लाइव अलर्ट प्लेस होल्डर। एक मिनट, तो यार इसके लिए ये वाली जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होगी। मैं जस्ट आप लोग को बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि यार करके नहीं दिखाया। ठीक है, अगर मैं ये करके दिखाऊँ आपको और इसको रिलोड करूँ, ठीक है, रिलोड करने के बाद शो लाइव अलर्ट पर मैं क्लिक करूँ, देखो ये अलर्ट ट्रिगर हो गई है। ठीक है, तो अभी बूटस्ट्रैप इस वीडियो का मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ भी हटा दूंगा और मैं यहाँ पर अपनी index.html में आकर ये चीज़ भी हटा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग ID के थ्रू या फिर क्लास नेम के थ्रू एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ और कंपोनेंट्स का प्रयोग करूँगा। जैसे मान लो मैं कराउजल का प्रयोग करना चाहता हूँ लेटस से। ठीक है, इस तरह की जो स्लाइड है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मान लो इस तरह का स्लाइडर एक बनाना चाहता हूँ। आप देख रहे हो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड इस तरह से आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्लाइडर का प्रयोग कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लो नेचर इमेजेस लिखता हूँ। एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि यार आप लोग को फ्रंट एंड से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, फ्रंट एंड से मुक्ति मिल गई, कहना ठीक रहेगा क्या? मुक्ति नहीं मिली है, फ्रंट एंड के हेडेक से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, मैं आऊँगा अपनी रैपल में और ये जो SRC है इनको पॉपुलेट करूँगा। ठीक है, पहला मैंने ले लिया, दूसरा इमेज ये आ गया। ठीक है, और तीसरा इमेज भी मैं डाल दूंगा। इसके बाद ये ट्रिपल डॉट लगा हुआ है, इसकी जगह पर मुझे कोई इमेज का URL डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम मैं कर रहा हूँ अभी। तो मैंने सेव किया, अब मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पर मुझे स्लाइडर देखने को मिलेगा। वाओ,
देख रहे हो, ये स्लाइडर मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप लोग कुछ इस तरह के काम कर सकते हो। एक वेबसाइट काइंड ऑफ हमने बना ली है। अगर यही इमेजेस 4K में होते तो आप लोग को और क्लियरली दिखाई पड़ता, ठीक है, बट ये इस वीडियो का मुद्दा अभी नहीं है। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मैं काम करूँगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ जो कि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके। तो मैं स्लाइडर हटा देता हूँ, ठीक है। आप काइंड ऑफ इस वीडियो को एज अ बूटस्ट्रैप लर्निंग भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्लोज टैब तो राइट करता हूँ, ये कराउजल मैं पूरी हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, हटा दी मैंने एक कार्ड यहाँ पर रखा है, सिंपल सा कार्ड है एक, ठीक है। और ये कार्ड देखो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है अभी। गो समवेयर, मैं कोई लिंक दूंगा तो चला भी जाएगा समवेयर। मैं एक काम करता हूँ, जो नेचर की इमेज थी इसको मैं ये वाली इमेज को ले ही लेता हूँ अपने कार्ड में, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी वर्टिकल इमेज चाहिए। हाँ, दिस लुक्स गुड। पता नहीं क्यों जब भी मैं इमेज चूज़ करने पे आता हूँ तो मुझे अच्छी से अच्छी इमेज चाहिए होती है। कहाँ गई हमारी रैपल? ये रही हमारी रैपल। मैं यहाँ पर जो इमेज का SRC है उसकी जगह जहाँ ट्रिपल डॉट्स हैं, मैं बूटस्ट्रैप वालों को एक सजेशन देना चाहता हूँ। बूटस्ट्रैप से कोई वीडियो तो नहीं देख रहा होगा, लेकिन हो सकता है देख रहा हो, ठीक है। अगर आप बूटस्ट्रैप में काम करते हैं, बूटस्ट्रैप में सजेशन दो कभी कहीं पर, तो यार यहाँ पर ना एक इमेज का प्लेस होल्डर डाल दिया करो। वो इमेज कहीं से भी आ सकता है, आप चाहो तो अपनी एक गैलरी बना लो इमेज की, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बूटस्ट्रैप है ही कॉपी पेस्ट की तरह, तो मज़ा आएगा फिर हम लोग को भी कॉपी पेस्ट करने में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये इमेज मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है अभी। अब मान लो मैं इस कार्ड टाइटल को करना चाहता हूँ रेड, ठीक है। अब मैं अगर आप लोग को एक चैलेंज दूँ, मैं कहूँ कि यार देखो मुझे नहीं पता, क्या कहूँगा मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, चेंज द कार्ड टाइटल टू रेड, ठीक है। चेंज द कार्ड टाइटल टू रेड, क्लास इज इक्वल टू है कार्ड, ठीक है। और इसका जो टाइटल है वो है H5 में, ठीक है, जिसकी क्लास है कार्ड टाइटल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कार्ड टाइटल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेट सी टाइटल, यानी कि कार्ड टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। और मैं कहूँगा मुझे वो सारे एलिमेंट्स दे दो जिसपे कार्ड टाइटल क्लास लगी हुई है, ठीक है। तो ये मेथड मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आऊँगा अपने नोट्स में और वहाँ से आप लोगों को एक एक करके सारे मेथड्स बताऊँगा सीरीज़ में, ठीक है। मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ, मैं जस्ट आप लोग को दिखा दूँ मैं जो करने वाला था। और मैं कार्ड टाइटल को इसमें यहाँ पर इस तरह से 0 लगाऊंगा, क्योंकि ये सारे कार्ड टाइटल क्लास वाले एलिमेंट्स को दे देगा। और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सी टाइटल डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। कुछ इस तरह का काम मैं कर दूंगा। और मैं ये काम जैसे ही करूँगा, आप लोग देखो मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये कार्ड टाइटल रेड हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके सारे मेथड्स आपको बताता हूँ। डॉम नेविगेशन प्रॉपर्टीज आर हेल्पफुल व्हेन द एलिमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। जब एलिमेंट्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तब डॉम नेविगेशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट चाइल्ड चाहिए, आपको पेरेंट चाहिए, आपको सिबलिंग चाहिए, आपको नेक्स्ट सिबलिंग चाहिए, प्रीवियस सिबलिंग चाहिए, ये सब आप लोग को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि वो एलिमेंट कहाँ पर है डॉम में, तब आपको करना पड़ेगा सर्च। और सर्च करने के लिए ये मेथड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड ये कहता है कि HTML की आईडी डाल दो। क्या करो, HTML की आईडी डाल दो। फॉर एग्जांपल मुझे इसको लाल करना था ना, मैं यहाँ पर आईडी डाल दूंगा और मैं इसको आईडी दे दूंगा फर्स्ट कार्ड, ठीक है, फर्स्ट कार्ड टाइटल की। अब शर्त यह है कि आईडी, आप यही आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते। जैसे कि एक क्लास के अंदर एक रोल नंबर के 2 लोग नहीं होते, होते हैं क्या? होते हैं तो बताओ कमेंट करके। ये मत कहना मेरे वहाँ होते हैं, इस तरह कमेंट मत करने बैठ जाना अभी यहाँ पे, ठीक है। नहीं होते हैं, ठीक है, आइडियल सिनेरियो में नहीं होते हैं। अब अगर आप कहोगे भाई मेरा एक स्कूल है, मेरे यहाँ लिख दिए थे दोनों के सेम रोल नंबर, दोनों शुभम नाम के बंदे थे, छोड़ो यार, नहीं होते, रोल नंबर अलग होता है दोनों का, ठीक है। उसी तरह आईडी भी हर एलिमेंट की अलग होती है, ये रूल है। अगर आप डाल भी दोगे ना तो वो गलत होगा, वो करना गलत होगा। गलत हम करेंगे नहीं, हम गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आईडी है फर्स्ट कार्ड टाइटल, मैं इस आईडी से सर्च करूँगा। मैं कहूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं काम करता हूँ, इसको मैं मिटाऊँगा अभी, यहाँ पर इसको मिटाऊँगा मैं कहूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। देखो ये आ गया। और मैं किस आईडी को सर्च करना चाहता हूँ वो मैं दे दूंगा। ये मुझे एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, सिर्फ एक एलिमेंट, उस आईडी का एक एलिमेंट। मैं कहूँगा उस एलिमेंट का स्टाइल डॉट कलर रेड कर दो। देखना ये चीज़ काम करेगी। रिलोड करूँगा तो रेड हो जाएगा,
देख रहे हो आप लोग, रेड है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लू कर दूं, भाई मर्जी है आपकी, आप कुछ भी करो, ठीक है। आप ब्लू करो, आप नारंगी करो, आप काला करो, पीला करो, नीला करो, हरा करो, ऑरेंज करो, यार आपकी मर्जी है। आपका कंप्यूटर है, आपकी रैपल है, आपका अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू गेट द एलिमेंट विद अ गिवन आईडी एट्रीब्यूट। इस तरह से हमने आईडी एट्रीब्यूट दिया और हमको ये वाला एलिमेंट मिल गया। फिर हमने इसकी डॉट स्टाइल डॉट कलर करके इसको चेंज कर दिया, इसके कलर को, ठीक है। सो फार सो गुड, आप लोग कर लोगे इस चीज़ को। अब ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट को सेलेक्ट आप ऐसे ही करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। देखो डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू जब हम कर रहे हैं तो इसको नहीं पता कि एलिमेंट कहाँ से आया, फर्स्ट चाइल्ड करके आया, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करके आया, आपने यहाँ पर सिबलिंग वाला कोई फंक्शन रन करके इस एलिमेंट को प्राप्त किया हो, उसे नहीं पता यार। वो तो सिंपली स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू कर देगा उस एलिमेंट पर, एज लॉन्ग एज सी टाइटल एक एलिमेंट हो। ये शर्त है बस, सी टाइटल एक एलिमेंट होना चाहिए, उसमें ये CSS लगा दी जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अब यही काम आप लोग क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते थे? हाँ बिल्कुल दूसरे तरीके से कर सकते थे। सी टाइटल आपको जिस तरह से आईडी से मिला, आप क्लास नेम से भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ज़रा सोचो, यहाँ पर एक तरह के 50 कार्ड्स हैं, ठीक है। जो एक डिव आईडी इज इक्वल टू कार्ड मैंने लगाया, मान लो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स और लगाऊँ, ठीक है। ये 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो 3 कार्ड्स अगर मैंने यहाँ पर लगा दिए, इसको मैं रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए। मैं एक्चुअली एक चीज़ लिखूँगा यहाँ पर, और आप लोग बिल्कुल भी ये मत कहना कि यार ये तो आपने बताया ही नहीं था कभी। ये बूटस्ट्रैप का एक कंटेनर है, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर लिखूँगा, कंटेनर और रो, एक रो क्लास डालूंगा, CSS ऐड करती है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको बंद भी कर दूँगा, सेव करूँगा तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये कार्ड थोड़े फॉर्मेट हो जाएंगे मेरे लिए। कंटेनर क्लास क्यों नहीं काम करी? मैंने यहाँ पर कंटेनर लिखा, रो लिखा, देखता हूँ यार कंटेनर क्लास क्यों काम नहीं करी। कंटेनर रो, ओके। तो मुझे यहाँ पर जब मैंने कंटेनर और रो लिखा तो ये सेंटर नहीं हुआ मेरे लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ कि फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर पे भी आ जाएगा, ठीक है। बट वो अभी मुद्दा नहीं है यार इस वीडियो का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कर दें मार्जिन ऑटो तो ठीक है, सेंटर हो जाएंगे सारे कार्ड्स यार, वो मुद्दा है नहीं अभी, ठीक है। तो मैं इसको भी रिलोड कर दूंगा, CSS अभी मुद्दा नहीं है इस वीडियो का। हम क्या करेंगे, मान लो हम चाहते हैं दूसरा कार्ड टाइटल ब्लू हो जाए, तीसरा कार्ड टाइटल ग्रीन हो जाए, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब हम लोग सर्च करेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से। बट मैं एक एक करके ऑर्डर में आप लोगों को बताता हूँ। मान लो क्वेरी सिलेक्टर ऑल की हम अगर बात करें तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, CSS सेलेक्टर के थ्रू आपको सेलेक्ट करने में मदद करेगा। अगर आपको नहीं पता CSS सेलेक्टर क्या होता है, अगर आपको CSS नहीं आती तो शायद आपको मुश्किल हो CSS सेलेक्टर क्या होता है ये पता करने में, बट मैं आपको बताता हूँ CSS सेलेक्टर क्या होता है। CSS सेलेक्टर सिंपली CSS स्टाइल्स देने के काम आता है। आप लोग क्वेरी सिलेक्टर ऑल करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट लेट सी टाइटल्स इज इक्वल टू, मान लो मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मैं इस तरह से लिख के कर सकता हूँ। और मान लो मैं करता हूँ कार्ड टाइटल और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर मान लो कंसोल डॉट लॉग सी टाइटल्स, ठीक है। नोट दैट वो सी टाइटल है और ये सी टाइटल्स है, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर सी टाइटल्स नोड लिस्ट आ गई, कोई भी सेलेक्ट नहीं किया इसने, ये कैसा मजाक है। क्या मैंने क्लास गलत डाली है, कार्ड डैश टाइटल नहीं है क्या क्लास, कार्ड डैश टाइटल ही क्लास है क्या? मैंने यहाँ पर कार्ड डैश टाइटल लिखा है, कार्ड डैश टाइटल ही लिखा है, तो यार ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया एक्चुअली। CSS सेलेक्टर क्या होता है, डॉट कार्ड टाइटल का मतलब क्लास एस कार्ड टाइटल, हैश अगर मैं लगा दूंगा इस तरह से इसका मतलब होगा ID कार्ड टाइटल। अगर आपको CSS सेलेक्टर के बारे में नहीं पता तो शायद आपको मुश्किल से समझ में आए, आप CSS सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको यूज़ ही मत करो, आप गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज़ कर लो, ठीक है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है यार जावास्क्रिप्ट आपको। अगर मैंने यहाँ पर डॉट कार्ड टाइटल लिखा और इसके बाद अब मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पर आप देखो 3 नोट्स मुझे मिल गए, एक ये कार्ड टाइटल है, एक ये है, एक ये है। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो सी टाइटल्स जीरो है, जो सी टाइटल्स जीरो है उसका स्टाइल कलर कर दो ब्लू, और मैं कहूँगा जो 1 वाला है यानी कि जो दूसरा है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है ये बात याद रखना, जो 1 वाला है उसको कर दो रेड और इसको कर दो ग्रीन, ठीक है। रिलोड करूँगा तो ये तीनों कलर जैसे मैंने जिस ऑर्डर में दिए हैं वो हो गए, आप देख रहे हो, ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ठीक है।
अब यार एक काम करता हूँ यार, थोड़ा सा मुझे चुल मच रही है और मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए यार। मैं थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ, नेचर रखना चाहता हूँ, ठीक है, इसका टाइटल। और उसी के साथ साथ इसको भी मैं चेंज करूँगा यार। थोड़ी चुल मच रही है, मैं क्या करूँ यार, मुझे बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं है यार, ठीक है। खासकर ये जो ड्रॉप डाउन और डिसेबल्ड वाला होता है वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। डिसेबल्ड वाला कहाँ गया, इसमें डिसेबल्ड वाला है क्या? हाँ है ना, डिसेबल्ड वाला कहाँ है? डिसेबल्ड वाला हम लोग अभी क्यों हटा रहे हो यार? क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। बस मैं कह रहा हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने अभी हटा दिया, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं इसको थोड़ा सेंटर भी करूँगा यार, ठीक है। सेंटर कैसे करूँगा? एम ऑटो से करूँगा। आई होप ये क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, क्योंकि क्या होता है ना, टेल विंड की क्लासेस रहती हैं दिमाग में, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, MX2 करूँ अगर यहाँ पर, तो क्या ये एक्स एक्सेस में 2 की मार्जिन दे रहा है? हाँ दे रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो MX2 क्लास में बाकी दोनों कार्ड्स में भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। थोड़ी खूबसूरती भी बनाकर रखनी चाहिए यार, ठीक है। तो ये काम मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्पेसिंग आ गई थोड़ी बहुत, ठीक है। और मैं ज़्यादा नहीं करूँगा अभी इसको, कुछ ज़्यादा सेंटर नहीं करूँगा, इतना काफ़ी है अभी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मान लो मैंने क्लास ऐड कर दी जस्टिफाई आइटम सेंटर भी, तो आप लोग यार यही तो कहोगे कि भाई हरी भाई क्या कर रहे हो यार, ये मतलब क्यों लगाए जा रहे हो क्लासेस? ठीक है यार, ये मतलब हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। जस्टिफाई कॉन्टेंट लगाना होगा यार, बेइज्जती हो रही है, कॉन्टेंट। आप लोग कहोगे यार हरी भाई हमें तो लगा था आपको सारी क्लासेस याद है, आपको तो सारी क्लासेस याद ही नहीं है। हाँ ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके, और इसकी ज़रूरत है नहीं वैसा है लाइन आइटम सेंटर करने की, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। तो ये अभी सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप लोग चाहते हो कि पहला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए, आपको मान लो आप केयर ही नहीं करते कि कितने एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, आप कहते हो कि भाई मुझे बस एक एलिमेंट दे दो, पहला वाला। मान लो आपके एक डॉम में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसकी क्लास दिस है। मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मान लो मैं इसको क्लास दे देता हूँ दिस, ठीक है। इस वाले गो समवेयर को मैं क्लास दे देता हूँ, इसमें एक और क्लास ऐड करता हूँ दिस। बाय द वे अगर आपको नहीं मालूम, तो जब भी आप किसी एलिमेंट में क्लासेस ऐड करते हो तो आप एक से ज़्यादा क्लासेस ऐड कर सकते हो, और एक से ज़्यादा क्लासेस आप स्पेसेस से सेपरेट करके ऐड करते हो। जैसे कि ये वाला जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसमें BTN एक क्लास है, BTN प्राइमरी एक क्लास है, और दिस एक क्लास है। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कुछ इस तरह से, मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं कह सकता हूँ इसमें मुझे पहला एलिमेंट दे दो जिसकी क्लास दिस हो। और मैं यहाँ पर एक ही लाइन में, हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, मान लो स्टाइल डॉट कलर सॉरी इज इक्वल टू रेड कर दूँ, और इसको रिलोड करूँ, तो आप देखो इसका कलर रेड हो गया। या मान लो इसके कलर को मैं सियान कर दूँ, तो पहला एलिमेंट जिसकी क्लास दिस थी उसका कलर सियान हो गया, उसके अंदर का कलर सियान हो गया। और मैं इसी का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड को मैं रेड कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा मुझे मालूम है, बट मैं कर सकता हूँ। ये बस आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ब्लैक करूँगा तो ब्लैक भी हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है सॉरी फॉर्मेटिंग द स्क्रिप्ट फेयरली, कैसा मजाक है भाई। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि रिलोड करूँगा, और यहाँ पर आप देखो ये ब्लैक हो गया इसका कलर, ठीक है। जिस तरह से क्वेरी सिलेक्टर ऑल सारे एलिमेंट्स मैचिंग अ गिवन CSS सेलेक्टर रिटर्न करता है, क्वेरी सिलेक्टर हमें रिटर्न करता है फर्स्ट वाला। अब देखो ये lm डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और CSS सेलेक्टर 0 कर दोगे अगर, तो भी तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा। तो क्वेरी सिलेक्टर की क्या ज़रूरत थी? ये एक एफिशिएंट मेथड होता है, इसका एफिशिएंट वर्जन होता है। अगर आप lm डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यानी कि आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल चला लो और पहला वाला एलिमेंट ले लो, यानी कि इस तरह से 0 लिख कर, तो भी तो काम हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को सवाल होगा, लेकिन बस बात इतनी होती है कि जो एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब क्या ज़रूरी है आप इसको डॉक्यूमेंट पर ही चलाओ? नहीं, ज़रूरी नहीं है आप इसको डॉक्यूमेंट पर चलाओ। आप एक एलिमेंट के अंदर फर्दर सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी पे चलाना है, या फिर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट इस पर चलाना है जो पहला डिव है। मान लो मैंने इसको ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पहला कार्ड करके, ये पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है, जौन सा भी कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है मान लो, तो दूसरा कार्ड अगर मैंने ले लिया तो मैं इसके अंदर फर्दर सर्च कर सकता हूँ। मैं इस एलिमेंट के अंदर डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट कार्ड बॉडी करके इस वाले को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं फर्दर सिर्फ ज़रूरी नहीं है डॉक्यूमेंट पर ही लगाऊँ, फर्दर एलिमेंट्स पर भी लगा सकता हूँ इन फंक्शंस को, ठीक है, जितने भी मैंने ऊपर डिस्कस किए। इसके बाद होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। गिवन टैग नेम पर रिटर्न करेगा आपको एलिमेंट, करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मुझे चाहिए, अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर सिंपली इसको कंसोल लॉक करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ ए, तो सारे मुझे एंकर, मैं यहाँ पर दिखता हूँ, सारे मुझे ए वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आप देख रहे हो सारे मिल गए मुझे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है।
मैं कुछ इस तरह का काम भी कर सकता हूँ, मैंने जो बताया आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट भी कर दूँ ना अगर मैं, तो भी मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर सर्च करेगा वो भी उतने ही आएंगे। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में सर्च कर लो या डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में सर्च कर लो। लेकिन मैं सिर्फ इस पर भी सर्च कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि भाई सिर्फ कार्ड टाइटल के अंदर सर्च करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इतनी चीज़ मुझे पहला कार्ड टाइटल वाली क्लास का एलिमेंट दे देगी, फिर उसके बाद उस एलिमेंट में सर्च किया जाएगा बाय टैग नेम ए। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है, कितने एलिमेंट्स निकलते हैं। एक भी एलिमेंट नहीं निकला। अगर मैं कार्ड कर दूं, इसको कार्ड टाइटल हटा के कार्ड कर दूं, एक कार्ड के अंदर एक लिंक तो है शायद, तो पहला कार्ड मिलेगा फिर इसके अंदर के लिंक्स मिल जाएंगे। तो देखो ये वाला लिंक मिल गया, पहला वाला, पहले कार्ड के अंदर पहला लिंक, ठीक है, सारे लिंक्स, सॉरी नॉट पहला लिंक, सारे लिंक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम किया। अब देखो जिसके अंदर एलिमेंट्स होता है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट रिटर्न करेगा, जिसमें एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट रिटर्न करता है। जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी में एक एलिमेंट होता है तो वो एलिमेंट रिटर्न करेगा। क्वेरी सेलेक्टर एक एलिमेंट रिटर्न करता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल सारे एलिमेंट्स रिटर्न करता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम होता है, जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया। एस लेटर को भूलना मत, ठीक है। बहुत सारे लोग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिख देते हैं और वो चलता नहीं है, फिर रोते हैं वो बैठ के, ठीक है। रिटर्न्स एलिमेंट्स दैट हैव द गिवन सीएसएस क्लास, ठीक है। एक गिवन सीएसएस क्लास है तो वो एलिमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स एक नहीं, एक से ज़्यादा एलिमेंट। गेट एलिमेंट्स बाय नेम, जो नेम एट्रीब्यूट होता है उसके हिसाब से रिटर्न कर देगा। जैसे कि इनपुट नेम इज इक्वल टू, मान लो कुछ लिखा हुआ है आपने और आप गेट एलिमेंट बाय नेम करोगे तो वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट टैग था, शायद इनपुट टैग था यहाँ पर, इसका नेम क्या है, इसमें नेम नहीं है क्या। मान लो मैं इसमें नेम डालता हूँ, नेम इज इक्वल टू सर्च, ठीक है। और फिर मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ठीक है। तो गेट एलिमेंट्स बाय नेम क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट्स जिनका एक गिवन नेम है वो मुझे रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देखो ऊपर, यहाँ पर देखना ये हाईलाइट और एलिमेंट सर्च नाम से ये वाला एलिमेंट था तो इसने ये रिटर्न कर दिया मुझे, ठीक है। आई होप कि यार ये क्लियर है, ये वीडियो एकदम क्लियर था और मज़ा आया होगा। एक वेबसाइट बन गई यार, इतनी बढ़िया यार, मतलब क्या यार, मतलब इतनी अच्छी वेबसाइट मैंने फ्री में बना के दे दी आप लोगों को, और क्या चाहिए, ठीक है। इसको रिपेयर करें, इसको अपने क्लाइंट्स को दे दें, ठीक है, रिपेयर करके जो मन चाहे करो इसका, ठीक है। अच्छी लग रही है वैसे वेबसाइट, बुरी नहीं लग रही है। मैंने अपनी पहली codewithhari.com जो इनिशियली बनाई थी वो भी ऐसे ही बनाई थी, कुछ घंटों में जल्दी जल्दी करके, ठीक है, बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, बन गई बढ़िया, ठीक है। और मैं आज की तारीख में भी जब मेरा मन नहीं होता है HTML CSS करने का, मेरा दिमाग ऑलरेडी लॉजिक में लग रहा होता है, किसी और चीज़ों में लग रहा होता है, तो मैं सीधे फ्रंट एंड उठा के पहले मैं एक ऐप तैयार कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। बढ़िया यार। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर करें एक्सेस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।